पुष्पा 3 द रैम्पेज का अगला विलेन कौन होगा? वैसे तो फिल्म में जॉली रेड्डी, मंगलम शीनू, वीर प्रताप रेड्डी जैसे धुरंधर हैं, लेकिन पुष्पा के कैरेक्टर में खुद में एक बड़ी स्ट्रेंथ है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या उसके सामने कोई और विलेन आ सकता है जो उससे ज्यादा खतरनाक हो? पुष्पा 3 द रैम्पेज। जरा सोचिए, क्या हो अगर पुष्पा 3 द रैम्पेज में रॉकिंग स्टार यश की एंट्री हो जाए? May I come in? साउथ ब्लॉकबस्टर मूवीज के दो डायरेक्टर, एक केजीएफ के प्रशांत नील और दूसरे पुष्पा के सुकुमार, अगर एक हो जाएं तो कुछ भी हो सकता है। पुष्पा 2 द रूल आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन सा एंटी हीरो कैरेक्टर ऑडियंस में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, पुष्पा या फिर रॉकी? साउथ इंडस्ट्री में बनी इन दोनों फिल्मों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों की कहानी आपको सेम नजर आएगी। जैसे केजीएफ में रॉकी अपना एक भी सोना नहीं छोड़ता था और उसे पाने के लिए उसने पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन ही उड़ा दिया, वैसे ही पुष्पा अपनी एक भी चंदन की लकड़ी शेखावत को पकड़ने नहीं देता और जो उसने पकड़ा था उसे भी उड़ा देता है। पुष्पा का एटीट्यूड भी पूरा रॉकी की तरह है, क्योंकि पुष्पा का असूल करने का वसूल। जो मेरे हक का पैसा है, पुष्पा का उसूल करने का वसूल। एक तरफ देखा जाए तो पुष्पा मंगलम शीनू से सिंडिकेट लेने के बाद दुगनी रफ्तार से चंदन की लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। ठीक वैसे ही केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी गरुड़ा से नाराजी लेने के बाद दुगनी रफ्तार से सोना निकालना शुरू कर देता है। दोनों के काम करने का तरीका लगभग सेम है। पुष्पा अपने परिवार का नाम पाने के लिए एक मजदूर से पूरे सिंडिकेट का मालिक बन जाता है और रॉकी भी अपनी मां से किया वादा पूरा करने के लिए मजदूर से केजीएफ का मालिक। दोनों ही किरदार अपनी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। पुष्पा 2 फिल्म में श्रीवल्ली की फोटो की ख्वाहिश के लिए पुष्पा पूरे स्टेट का सीएम बदल देता है, तो केजीएफ 2 में रॉकी अपनी पत्नी रीना को गर्मी से बचाने के लिए हेलीकॉप्टर हिला देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों फिल्मों की एंडिंग एक ही तरीके से की गई है। केजीएफ 2 में रॉकी अपनी पत्नी रीना को खो देता है, तो दूसरी तरफ पुष्पा 2 द रूल की एंडिंग में पुष्पा अपने परिवार को खो देता है और हो सकता है कि इसमें उसकी पत्नी श्रीवल्ली भी मारी जाए। पुष्पा फिल्म की एंडिंग में एक शख्स दिखाया जाता है जो पुष्पा के परिवार को बम से उड़ा देता है। इसकी सिर्फ पीठ दिखाई गई है, ना कि चेहरा। इस नए किरदार को लेकर लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि ये कौन हो सकता है जिसका चेहरा नहीं दिखाया गया। क्या ये साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा है या फिर कोई नई बॉलीवुड एंट्री? फिल्म को बनने के लिए 2-3 साल का वक्त तो लगेगा और तब तक सुकुमार के साथ नए कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होंगे। लेकिन जरा सोचिए, जब पुष्पा 3 द रैम्पेज का पहला टीजर आए और उसमें आपको रॉकिंग स्टार यश की झलक दिखाई जाए, तो आपकी इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटमेंट किस लेवल तक की होगी? मेकर सुकुमार और प्रशांत नील दोनों डायरेक्टर मचे हुए खिलाड़ी हैं। अगर दोनों साथ में आ जाए तो पुष्पा 3 द रैम्पेज की हाइप इतनी बन जाएगी, ये फिल्म 2 दिन में 1000 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड की कलेक्शन कर लेगी। ये हमारी थी पर्सनल थ्योरी। आपके ख्याल से कौन सा कैरेक्टर पुष्पा 3 द रैम्पेज में आना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बॉलीवुड से या फिर साउथ से। और हाँ, जाते जाते आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि अगर वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो इसको लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि और भी बेहतर वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।